गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में जो वो हम लोग जानेंगे एन डबल एम डबल एस के बारे में। ये जो वो एक स्कॉलरशिप स्कीम है जो सेंट्रल लेवल पे जो वो चलाई जाती है, मतलब सेंट्रल सरकार जो वो इसके लिए पैसा देती है। एन एम एम एस एस का जो वो क्या मतलब है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, लास्ट तक देखिए, क्योंकि मेरे से जो वो बहुत सारे बच्चों ने जो वो पूछा कि ये जो स्कीम है, जो छात्रवृत्ति है, ये जो वो क्या हम लोग भी इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो मुझे लगा था कि प्राइवेट स्कूल वाले भी इसको जो वो दे सकते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले जो वो इस परीक्षा को, इस स्कॉलरशिप के लिए जो वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाती है, फिर जो वो आपके मन में रहता है कि हम लोग इसको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, कब फॉर्म फिल करेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा पूरा डिटेल में जो वो देखते हैं इसको, और ताकि सबको पता चले कि किसके लिए है, क्यों है, कितना पैसा मिलेगा, कब जब वो फॉर्म फिल होंगे, कब कब तक जब वो आपको परीक्षा देनी होगी, क्या क्या परीक्षा में आएगा, वो सभी बातें जो वो डिस्कस करेंगे। क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। स्टेट लेवल जो वो इसकी नोटिफिकेशन निकलती है, मतलब जैसे हिमाचल में जो अभी निकली, जैसे यहाँ पे लिखा दिया राष्ट्रीय साधन एवं योग्यता छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024-2025, SCERT सोलन, ठीक है, सोलन हिमाचल प्रदेश। तो ये हिमाचल प्रदेश की नोटिफिकेशन है। आप अगर किसी दूसरे स्टेट से हैं तो आपकी नोटिफिकेशन जो वो अलग होगी, ठीक है। ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश वालों के लिए है, बाकी इसमें बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं जो कि पूरे नेशनल लेवल का, क्योंकि ये एग्ज़ाम है तो कब मिलेगी, किस लिए मिलती है, वो सभी बातें डिस्कस करेंगे। मैं इस कैमरे को यहाँ से हटा देता हूँ, फिर अच्छे से जो दिखाई देगा। तो सबसे पहली बात, इसको जो पूरा पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन है एक, कि कैसे कैसे एग्जाम होगा, क्या क्या आपको फिल करना है, कैसे कितने अंक जो आपको लेना पड़ेंगे, मेरिट, ठीक है, कौन कौन एग्जाम दे सकता है, कौन कौन नहीं दे सकता है, सभी बातें डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ एक बातें मैं पहले बता देता हूँ इसको पढ़ने से पहले। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, NMMSS। तो सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। नेशनल, एन का मतलब नेशनल, मैंने बोला नेशनल लेवल एग्जाम है, तो एन का मतलब नेशनल। इस एम का मतलब है मीन्स, MEANS। और इस एम का मतलब है, दूसरे वाले एम का मतलब मेरिट, ठीक है। नेशनल मीन्स कम, ठीक है, CUM भी आता है बीच में, नेशनल मीन्स कम मेरिट। और एस का मतलब है स्कॉलरशिप, ठीक है। इस वाले एस का मतलब जो मैंने राउंड किया, इसका मतलब है स्कॉलरशिप, और ये जो लास्ट में एस है इसका मतलब है स्कीम, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म हो गया नेशनल, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, ठीक है। मैंने बोला कि स्टेट वाइज जो वो नोटिफिकेशन इसकी निकलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो वो स्कीम चलाई जाती है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग जो वो इसके लिए वो, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री जो वो इसको चलाती है, ठीक है। तो सबसे पहले ही मैंने बता दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल वालों के लिए है। गवर्नमेंट स्कूल वालों के लिए जो वो ये परीक्षा है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट वालों के लिए ही होना चाहिए, सबके लिए ओपन होना चाहिए, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, क्योंकि जो मेधावी छात्र होंगे उनके लिए अगर ये परीक्षा है, तो क्या पता कोई मतलब कि मेधावी छात्र या फाइनेंशियली जो कमज़ोर हो या आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थी हो, वो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए इस स्कीम को जो मुझे लगता है कि ओपन करना चाहिए, प्राइवेट वालों के लिए भी और सरकारी वालों के लिए भी, ठीक है। चलिए, ये तो ही अपनी बात कि ये जो स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे छात्रों के लिए है, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा एक काम करते हैं कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा देखा था, तो वहाँ पे जो अच्छे से लिखा हुआ, फिर जो इसको देखते हैं। चलिए गूगल भाई से पूछते हैं कि क्या है स्कीम, देखते हैं क्या बताता है ज़रा। देखिए यहाँ पे मैंने पहले भी सर्च किया था, तो NMMS, ठीक है, ये वाला। तो इस पर ही मैंने क्लिक किया, या टाइप कर सकते हैं आप NMMS, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पे ना मैंने क्योंकि डेटा ऑफ किया है, यस, डेटा जो मैंने अब ऑन कर दिया है। चलिए देखते हैं क्या जो ये बताएगा। सबसे पहले ये आ चुका है, देखिए NMMS, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो मैं पहली वेबसाइट पे जो जा रहा हूँ, ई सर्विस हिमाचल प्रदेश बिट। देखिए ये जो वो ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे जो वो सब कुछ मेरे ख्याल से इसमें बताया गया है, ओवरव्यू। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके पढ़ते हैं। द सेंट्रल सेक्टर स्कीम नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, ये मैंने आपको बता दिया स्कॉलरशिप स्कीम। ये जो वो 2008 में जो वो लॉन्च हुई थी आफ्टर गेटिंग अप्रूवल CCEA विद द ऑब्जेक्टिव टू अवार्ड
स्कॉलरशिप टू मेरिटोरियस, ये भी मैंने आपको बता दिया कि मेधावी छात्रों को या इकोनॉमिकली जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्र हैं उनके लिए जो वो स्कीम है। यहाँ पे लिखा है देखिए कि आउट एट क्लास 5 6 7 8, ठीक है, क्लास 8 से जो वो अगर कोई बच्चा जो वो मतलब कोई बच्चा जैसे कमज़ोर फाइनेंशियली जो वीक होते हैं वो क्लास 8 के बाद जो वो ऐसा ना सोचे कि हमने नहीं पढ़ना है, तो इन बच्चों के लिए जो वो स्कूल स्कीम जो वो चलाई गई थी। तो हालांकि एक अच्छी स्कीम है। इसमें क्या होता है कि 12,000 रुपये जो वो आपको मिलेंगे, ठीक है, ये एनुअल आपको मिलेंगे, मतलब कि महीने का जो वो 1,000 आपको मिलेगा, ठीक है। पहले जो वो ये 6,000 ही था, तो अब जो वो 12,000 है, मतलब कि एक महीने का आपको अगर 8 में नहीं मिलेगा, 9th 10th 11th और 12th, ठीक है, इन 4 सालों में जो वो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो 1,000 अगर आपको मिलेगा तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे लिखा है कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड कंटिन्यूस ऑफ द स्कीम 2025 से 26 तक जो वो ये टोटल चलाई जाएगी, मतलब कि इसको जो वो कंटिन्यूटी के लिए जो वो अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है। एलिजिबिलिटी देखिए, स्टूडेंट हुज पेरेंटल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज नॉट मोर देन 3,50,000 से जो वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एनुअली, ठीक है। और मिनिमम जो वो आपको 55% मार्क्स होने चाहिए 7th एग्जामिनेशन में ही, ठीक है, 7th के फाइनल एग्जाम में। और बाकी SC ST को जो 5% की छूट मिल जाएगी, मतलब उनके लिए 5 माइनस कर दो, 50% जो उनको चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है देखिए रेगुलर स्टूडेंट इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एड्स एंड लोकल बॉडी स्कूल, ठीक है। तो ये है जो बात वो मैंने आपको पहले ही बता दी। सिलेक्शन ऑफ फ्रेश अवार्डी स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी लिखा देखिए 40% है और जो भी है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ रेनेबल अवार्ड स्टूडेंट, हाँ, जो मतलब कि 1 साल तक आपको मिलेगी 12,000, ठीक है। उसके बाद जैसे आप क्लास 10th के लिए कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आपको 60% जो वो लेना पड़ेंगे, कुछ इस तरह से बातें लिखी है। आप जो इसको पढ़ सकते हैं अगर आप कंटिन्यूटी में जो वो स्कीम को लेना चाहते हैं। जैसे आप जो वो 9th क्लास में जो वो ले रहे हैं, फिर 10th क्लास में फिर से लेना चाहते हैं तो फिर से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ऐसा जो वो कुछ बोल रहा है। अब आते हैं उस अपने जो हमारे पास एक स्क्रीनशॉट था, देखिए। तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो वो स्टेट वाइज वो नोटिफिकेशन निकालता है सेंटर। तो हमारे हिमाचल प्रदेश में देखिए ये जो वो आ चुकी है, तो इसको जो ज़रा जानते हैं कि ये जो कैसी स्कीम है और हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए जो वो क्या क्या है, देखिए। केंद्रीय क्षेत्र योजना, ठीक है, राष्ट्रीय साधन जो भी है इसका नाम देखिए हिंदी में। मैं मेन पॉइंट्स जो बोलते हैं, कितनी सीटें हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, 832 सीटें हैं, तो काफ़ी सारी सीटें हैं, मतलब कि बड़े आराम से जो बच्चा यहाँ पे सिलेक्ट हो सकता है। देखेंगे कि क्या क्या आएगा इसमें। कक्षा 9 सीट वाला तक जो प्रति माह जो वो 1,000 मिलेगा। इससे पात्र राज्य स्तरीय जैन शिक्षा 10/11/2024 को होगी। 11 मतलब नवंबर 10 नवंबर को जो वो ये परीक्षा होने वाली है। 65 सेंटर केंद्रों पर जो वो आयोजित की जाएगी। अच्छा, पात्रता के लिए नियम और शर्तें क्या है। किसी भी सरकारी स्कूल 95% सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूल के 2024-2025 में कक्षा 8th में पढ़ रहा कोई भी विद्यार्थी, ठीक है, कक्षा 8th में पढ़ रहा कोई भी विद्यार्थी जिसके माता पिता अगर कोई सरकारी जॉब में लगे हैं, तो अगर मतलब कि पक्के हो गए तो उनका मेरे ख्याल से मुश्किल है, क्योंकि उनका जो 3,50,000 है इससे अधिक बन जाएगा शायद, ठीक है। तो ये जो आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए लिखा है, सब कुछ लिखा है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्लास 9th 8 वाला वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। देखिए एग्जाम की बात करते हैं, जो टेस्ट होगा इसमें वही लिखा है कि आपको जारी रखने के लिए आपको 10वीं कक्षा में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने होंगे, ठीक है। 5% की छूट है 10वीं। अच्छा, मेरे ख्याल से ये जो परीक्षा है, मतलब आपको जो वो उस फाइनल एग्जाम में जो वो लेना पड़ेंगे, ठीक है। और 10वीं और 12वीं कक्षा में छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए पहले प्रयास में छात्र को पहले प्रयास में 11th से कक्षा 10th और कक्षा 12th से 11th से 12th तक जो वो स्पष्ट पदोन्नति मिलनी चाहिए। मतलब ऐसा हुआ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो हो गया 9th क्लास के लिए। 9th क्लास में जो वो आप 8th क्लास में जो अगर आप अभी कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब 9th क्लास में जो आपको स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट होगी। 10th क्लास में जो वो अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आपके जो वो मतलब 10वीं कक्षा में यहाँ पे लिखा देखिए छात्र को 10वीं कक्षा में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने होंगे, ठीक है। 60% जो वो आपको आने चाहिए, तो मतलब 60% तो आ ही जाते हैं आजकल, तो 90% भी आ जाते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है। टेस्ट के प्रकार क्या है, एक होगा मैट मानसिक क्षमता परीक्षण, ठीक है। इसमें अंक होंगे 90 मैक्सिमम, प्रश्नों की संख्या भी 90 मतलब एक नंबर का होगा, और एक मिनट में ही आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, 90 मिनट ही आपको मिलने वाले हैं, तो अच्छा है, ठीक है।
आगे जो वो कुछ लिखा है इसने कि कुल मिलाकर 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण करना होगा और कट ऑफ जो वो 32% होगी आरक्षित कैटेगरी की। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जो परीक्षा है। शुल्क देखिए, कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा, मतलब कि शुल्क जो वो बिल्कुल शून्य है। मतलब जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो नहीं लगेगी, जहाँ पे आपने फिल कराना है वो जो वो लेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत। ऑनलाइन आवेदन पत्र और पंजीकरण के लिए लिंक 1 अगस्त 2024 से उपलब्ध हो, मतलब कि ये हो चुका है। ठीक है, आज है कितनी है, आज है 2 अगस्त, तो कल से ही जो ये शुरू हुआ है। ऑनलाइन मोड की जो अंतिम तिथि है वो 31 अगस्त है, मतलब एक पूरा महीने तक जो आप इसको फिल कर सकते हैं बड़े आराम से। स्कूल के प्रधानाचार्य और हेडमास्टर द्वारा छात्र डेटा की अंतिम तिथि 31 अगस्त ही है, मतलब कि SCRT वेबसाइट एडमिट कार्ड डाउनलोड, एडमिट कार्ड जो वो परीक्षा से 10 दिन पहले, मतलब कि परीक्षा होगी 10 नवंबर को 2024 को। ठीक है, आगे 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 लिखा है कि आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की परीक्षा प्रतीक्षा किए बिना समय पर ऑनलाइन। हाँ, ये सही बात है कि आप ऐसा ना सोचें कि 1 महीना पूरा पड़ा है। आप अभी अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और अगर आप एलिजिबल हैं, इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास, क्योंकि आपकी इनकम जो वो ज़रूरी है। ठीक है, तो वो आपको पहले ही बना लें, क्योंकि अगर आप पहले ही भरेंगे और फॉर्म फिल करना स्टार्ट करें तब आपको पता चलेगा कि नहीं अब तो ये फॉर्म भी बनाना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो कि आप 30 या 31 को गए वहाँ पे फिल कराने और वहाँ पता चला कि इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। तो ऐसी मतलब कि ऐसी मुश्किल ऐसा ना हो आपके साथ, इसलिए अभी से ही आप जो वो फिल करना स्टार्ट करें। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये दिया है कि विद्यालय का पंजीकरण प्रति वर्ष करना अनिवार्य है। ठीक है, और स्कूल प्रधानाचार्य मुख्याध्यापक 1 अगस्त 2024 के उपरांत जो वो इस जो वेबसाइट इन्होंने दी है इस पर भेजकर जो वो आपको करवाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो लिखा हुआ है स्कूल से रिलेटेड जो वो बातें, ये जो वो हर साल जो वो आपको भेजना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है ना प्रति वर्ष करना अनिवार्य है। ओके, तो ये थी। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग के लिए यहाँ पे लिखा है, मैंने देखा नहीं, नेगेटिव मार्किंग जो वो नहीं होगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आप तो कहीं भी लगा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ऐसी ही नॉलेजेबल, और मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो वो हमारे इस चैनल NCERT क्लासेस 2.1 पे जो वो बहुत कुछ जो वो आपके साथ शेयर करते हैं। वो जो वो छोटी छोटी रील्स में जो वो छोटे छोटे शॉर्ट्स में जो वो कुछ एक बातें करंट अफेयर हो सकता है या छोटे छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं जो एग्ज़ाम में जो वो पहले आ चुके हैं, तो उनको भी देखिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपको CSET की तैयारी कर रहे हैं, या कोई रीजनिंग लेवल का एग्जाम, रीजनिंग जिसमें पूछी जाती है, तो उस टाइप का एग्जाम है, तो बहुत सारे क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर के हमने सॉल्व किए हुए हैं, उनको भी आप जा करके देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।